नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु दीक्षित, स्ट्रक्चरल इंजीनियर। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज होने वाले एक टूल की, जो कि है मेजरमेंट टेप। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेजरमेंट टेप कौन कौन से टाइप के होते हैं, कब कौन सा टेप यूज करना चाहिए और मेजरमेंट लेने के करेक्ट और प्रोफेशनल तरीके क्या होते हैं। ये सारे चीज़ हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट टिप्स बताने वाला हूं, जिससे आपके मेजरमेंट और मेजरमेंट टेप के बारे में जो भी डाउट्स होंगे सारे क्लियर हो जाएंगे। मेजरमेंट टेप एक फ्लेक्सिबल रूलर जैसा होता है, जो कि साइड में लेंथ, विड्थ, हाइट, डेप्थ हर चीज मेजर करने के काम आता है। ये बहुत ही बेसिक टूल होता है। ये साइड वर्क का बेसिक और सबसे क्रिटिकल टूल होता है। गलत मेजरमेंट करने से गलत डायमेंशन मिलते हैं, गलत कंस्ट्रक्शन होता है और अल्टीमेटली पैसे की बहुत ज्यादा बर्बादी हो जाती है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे तरह के टेप हैं, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से कब यूज होते हैं और उससे मेजरमेंट कैसे करना है। सबसे पहले होता है स्टील मेजरमेंट टेप। ये मोस्टली कंस्ट्रक्शन साइट पे यूज होता है। बहुत ही एक्यूरेट रीडिंग देता है, ड्यूरेबल होता है और रस्ट रेजिस्टेंट होता है। पुटिंग लेआउट, कॉलम सेंटर टू सेंटर प्लेसिंग या अन्य किसी कंस्ट्रक्शन के काम में हम लोग स्टील टेप को यूज करते हैं। दूसरे टाइप का टूल होता है क्लॉथ या फैब्रिक मेजरमेंट टेप। इसे हम कंस्ट्रक्शन में यूज नहीं कर रहे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। जनरली इसे आजकल टेलर लोग यूज करते हैं। ये अभी मेरे पास नहीं है तो मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन जनरली उसे टेलर लोग यूज करते हैं। जो इतना बड़ा टेप होता है उसको बोलते हैं क्लॉथ मेजरमेंट टेप। तीसरा होता है फाइबर या प्लास्टिक टेप। ये कुछ ऐसा दिखता है और इसे हम लोग लैंडस्केपिंग और प्लॉट मेजरमेंट के लिए यूज। ये लाइट वेट होता है, वाटरप्रूफ होता है, थोड़ा स्ट्रेच भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा स्ट्रेच होने के चक्कर में ये सुपर एक्यूरेसी नहीं दे सकता। और पांचवा और आखिरी होता है ये लॉन्ग ओपन रील टेप। इसे हम लोग गोल्फ कोर्स, बड़े बड़े लैंडस्केपिंग और बड़े बड़े एरिया मेजरमेंट करने के लिए यूज करते हैं। ये स्टील या फाइबर किसी भी मटेरियल का हो सकता है और ये बहुत हैवी रहता है। इसे यूज करने के लिए कम से कम 2 लोग तो लगते ही हैं। तो दोस्तों, हम लोग नॉर्मल कंस्ट्रक्शन में ये वाला स्टील टेप यूज करते हैं। तो आइए जानते हैं इसके पार्ट्स के बारे में। तो सबसे पहला है इसका हुक, जिसे हम बेल्ट में या पॉकेट में अच्छे से फंसा सकते हैं, ताकि उसको कहीं पर भी ले जाया जा सके और कहीं पर भी घूमे ना। दूसरा होता है ये रबर बैंड, जिससे हम इसे हाथ में डाल सकते हैं और कंस्ट्रक्शन साइट में बिना किसी झंझट के इसको ले जा सकते हैं। तीसरा होता है ये रेड कलर का लॉक। अब ये लॉक क्यों काम आता है? जैसे मान लीजिए कि आप सिंगल पर्सन है और आपको इतना बड़ा मेजरमेंट करना है, तो आप अगर इसे छोड़ेंगे तो ये वापस आ जाएगा, क्योंकि इसमें रिवर्सिबल ट्रैक्शन होता है। तो इसको एक जगह पर स्थिर रखने के लिए ये लॉक यूज करता है। अब इस लॉक को हम लोग प्रेस कर देंगे तो ये वापस नहीं आएगा और हम लोग एक डायमेंशन और दूसरा डायमेंशन दोनों साथ में एक जैसा ले सकते हैं। चौथा और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ये हुक। ये हुक बहुत ही काम की चीज है। इससे हम लोग इंटरनल और एक्सटर्नल डायमेंशन दोनों नापते हैं और इसे एक 0 पॉइंट की तरह हम लोग यूज करते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा कि टेप से मेजरमेंट लेते कैसे हैं। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं पार्ट्स ऑफ अ मेजरमेंट टेप। हम लोग जनरली ये वाला मेजरमेंट टेप यूज करते हैं हमारे कंस्ट्रक्शन साइट पे, तो इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला पार्ट आपको दिख रहा होगा ये वाला, इसे बोलते हैं हम लोग बेल्ट क्लिप। अब इसे बेल्ट क्लिप इसलिए बोला जाता है क्योंकि हम लोग इस टेप को बेल्ट पे ऐसे करके लगा सकते हैं और ये इजी टू कैरी हो जाता है। दूसरा पार्ट ये है रबर ग्रिप या रबर टैग। रबर ग्रिप को हम लोग ऐसे करके पकड़ सकते हैं और पकड़ के टेप को कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। तीसरा पार्ट है हमारा ये लॉक बटन। ये लॉक बटन क्या करता है, टेप को जैसे हम लोग ऐसे खोलते हैं तो ये लॉक क्लिप टेप को एक जगह पे होल्ड करता है, जिससे हम एक ही डायमेंशन को 2-3 जगह पे ले सकते हैं और डायमेंशन लेना बहुत ही आसान हो जाता है। चौथा पार्ट होता है ये हुक, जो कि स्टार्टिंग पॉइंट 0 पॉइंट दर्शाता है, जिससे हम कोई भी मेजरमेंट लेते हैं तो 0 पॉइंट ले सकते हैं। और चौथा और फाइनल पार्ट होता है ये ब्लेड या प्रिंटर। इसको बोलते हैं प्रिंटेड मेजरमेंट स्ट्रिप, क्योंकि इसी से हम लोग प्योर मेजरमेंट लेते हैं। तो अब आइए देखते हैं कि मेजरमेंट हम लोग करेक्टली कैसे ले सकते हैं। तो इस मेजरमेंट के लिए मैं ये स्केल को यूज कर रहा हूँ। अब इस स्केल के बेसिस पे हम लोग इस टेप का मेजरमेंट देखेंगे। अब इसको मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि मेरे को इस स्केल का मेजरमेंट करना है, जो कि ये स्केल जो मैंने लिया है ये 15 सेंटीमीटर का स्केल है। इसको मैंने लिया है और इसको मेरे को इस टेप के मदद से मेजरमेंट करना है। तो मेरे को यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है ये, वो कितना है, क्योंकि इसमें तो लिखा हुआ है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है उसको चलिए मेजरमेंट करके देखते हैं। तो सबसे पहला होता है
जीरो पोजीशन चेक करना। अब जीरो पोजीशन चेक करने का मतलब होता है सबसे जो ये हुक है इसको हम लोग यहाँ पर ऐसे करके लगाएंगे, ये हमारा जीरो पोजीशन हो गया। जीरो पोजीशन से अब हम लोग इसको ऐसे खींचेंगे तो आप देख पा रहे होंगे जैसे ही मैंने इसको स्ट्रेट किया तो ये 15 सेंटीमीटर से कुछ ज्यादा आ रहा है, लेकिन अब मैं इसको ऐसे करूंगा तो ये 15 सेंटीमीटर से और ज्यादा आ गया। इसीलिए हमें इसे ये कंफर्म करना है कि टेप का हुक एक अच्छे पोजीशन में हो और टेप जो है वो एक स्ट्रेटन पाथ में हो। अगर ये टेढ़ा मेढ़ा हुआ तो हमारा मेजरमेंट गलत आएगा। तो स्ट्रेटन पाथ में हो तो 15 सेंटीमीटर स्केल का जो मेजरमेंट होगा वो यहाँ पर इस जगह पे कहीं होगा। अब मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ कि मेजरमेंट कैसे लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये वीनस कंपनी का स्केल है जो कि हमें यहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ है जो 5 मीटर/19 mm लिखा हुआ है। अब 5 मीटर/19 mm का मतलब क्या होता है कि ये टेप जितना हम खोलते जाएंगे ये 5 मीटर तक हमको डायमेंशन दे सकता है, 5 मीटर तक हम लोग को लेंथ दे सकता है। और 19 mm का मतलब होता है 19 mm इसका विड्थ है, इस टेप का विड्थ है। टेप का विड्थ और भी कम भी आ सकता है, जैसे कि 12 mm 10 mm ऐसे आता है, 22 23 mm 25 mm तक का टेप आता है जो कि मोटा रहता है। लेकिन 19 mm एक स्टैंडर्ड टेप का लेंथ है जो कि इंडियन मार्केट में मिलता है। तो अगर आप इस टेप को देख पा रहे होंगे तो इस टेप में बहुत सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं। चलिए मैं हर वर्ड्स को आपको एक एक कर करके बताता हूँ। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे यहाँ IS, ये स्केल जो है IS कोड मानक से प्रभावित है। IS 1269 पार्ट 2 1997 से ये सारे एलिमेंट्स को लिया है। दूसरा आप देख पा रहे होंगे 20 डिग्री एंड 50 न्यूटन। अब 20 डिग्री सेल्सियस और 50 न्यूटन का क्या मतलब होता है, ये स्केल 20 डिग्री सेल्सियस तक एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट देगा, उसके ऊपर जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्टैंडर्ड मेजरमेंट नहीं दे पाएगा। और 50 न्यूटन का मतलब है 50 न्यूटन का मतलब है 50 न्यूटन अगर हम लोग इसमें लोड लगाते हैं तब तक वो स्टैंडर्ड मेजरमेंट देगा, और 50 न्यूटन अगर लोड से ऊपर लोड होता है तो वो स्टैंडर्ड मेजरमेंट नहीं देगा। अब स्टैंडर्ड मेजरमेंट का मतलब क्या होता है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो इसके नीचे में कुछ नंबर दिए हुए हैं और ऊपर में कुछ नंबर दिए हुए हैं। नीचे वाले नंबर जो है वो सेंटीमीटर दर्शाते हैं, ऊपर वाले जो नंबर हैं वो इंच दर्शाते हैं। मतलब कि जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे 2 से चालू हो रहा है, 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6 यहाँ इंच है, 2 इंच 4 इंच 5 इंच, और नीचे वाले जो नंबर है वो सेंटीमीटर दर्शाते हैं। और सेंटीमीटर के बीच में आप जो लकीर देख रहे होंगे वो mm दर्शाते हैं। यहाँ पर लिखा भी होगा mm, अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पर mm लिखा है, और ऊपर वाले में कुछ नहीं लिखा है, वो इंच दर्शा रहा है। अगर हम इसको पूरा और थोड़ा सा बाहर निकालें तो आपको दिख पा रहा होगा कि यहाँ पर लाल अक्षरों से भी कुछ लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि 10 जो है 10 20 30, अगर हम 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर ऐसे करके बढ़ते चल जा रहा है। और ये जो यहाँ 1 है वो 2 इंच 3 इंच 4 इंच ऐसे करके जब 12 इंच पे पहुंचता है तो ये 1 फीट दर्शाता है। मतलब ये वाला जो स्केल है ये 1 फीट और यहाँ पर 30 सेंटीमीटर के आसपास ये स्केल आपको पूरा दर्शा रहा है। दूसरा, अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये जो हुक है हमारा मेटल का हुक है, ये थोड़ा लूज है। अब आप सोचोगे ये लूज हो गया, ये खराब हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो मेटल हुक है ये डेलिबरेटली या जानबूझ के लूज किया गया है। अब लूज क्यों किया गया है, क्योंकि जब हम लोग इसको अंदर से नापते हैं तो ये बाहर निकल जाता है। जो इस मेटल हुक का जो थिकनेस है वो बाहर आ जाता है, हमको एक्यूरेट डिस्टेंस मिलता है। वही जब हम लोग इसको बाहर से नापते हैं, ऐसे अगर हम मान लीजिए कि अगर हम इसको अंदर से नापते हैं तो ये जो हमारा मेटल का हुक का थिकनेस है वो माइनस हो जाता है और हमको एक एक्यूरेट रिजल्ट मिलता है। और अगर हम इसको अंदर से नापते हैं तो मेटल हुक अंदर की ओर आ जाता है और हमें एक एक्यूरेट रिजल्ट मिलता है। इसीलिए ये डेलिबरेटली या जानबूझ के मेटल हुक को बहुत ही ज़्यादा लूज किया गया है। बहुत ही ज़्यादा लूज नहीं, नॉर्मल वे में लूज किया गया है ताकि वो एक्यूरेट रिजल्ट दे सके। चलिए अब देखते हैं इस टेप से हम लोग मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं। तो कोई भी मेजरमेंट लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि 1 फीट 1 इंच हमको मेजर करना है। यहाँ से इस स्केल के पॉइंट से हमको 1 फीट 1 इंच मेजर करना है। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पर इसको ऐसा रखेंगे बाहरी ओर पे और इसको खोलेंगे। यहाँ पर देखिए 1 फीट यहाँ आया और 1 फीट 1 इंच यहाँ है, यहाँ पर ऐसे मार्क कर देंगे। तो हमारा इस जगह से लेके इस जगह तक 1 फीट 1 इंच मार हो गया। और अगर इसी को हम सेंटीमीटर में मार्क करना चाहेंगे और मान लीजिए कि हम लोग को 21 सेंटीमीटर चाहिए
तो 21 सेंटीमीटर कहाँ हो जाएगा, ये यहाँ पर कहीं हो जाएगा, इस जगह पर। तो दोस्तों ये है एक फाइबर ग्लास टेप। अब ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होता है, लेकिन हर टेप के साथ कुछ ना कुछ मिस्टेक्स भी होते हैं या एक्यूरेसी में एरर भी होते हैं। तो वो सारे एरर मैं आपको अभी भी बताने वाला हूँ। जैसे क्या होता है, कभी भी हम मेजरमेंट करते हैं तो हमेशा हम ऐसे मेजरमेंट करते हैं और कुछ ना कुछ पार्ट मेजरमेंट के लिए ये सैग हो जाता है, मतलब नीचे डीप हो जाता है। हमें हमेशा मेजरमेंट जो है वो एक स्टैंडर्ड खिंचाव में करना चाहिए। अगर हम लोग खिंचाव में नहीं करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, मेजरमेंट गलत आएगा। तो खिंचाव हमेशा इस टेप में मेंशन रहता है, जैसे कि 50 न्यूटन से ज़्यादा हम लोग इसमें लोड नहीं लगा सकते। 50 न्यूटन लोड कैसे लगेगा, हम लोग नॉर्मल ऐसे खींचते हैं और जहाँ पर ये सीधा हो जाए ये नॉर्मल लोड है, इसमें हमारा मेजरमेंट बहुत ही अच्छा होता है। दूसरा, कभी कभी ये हुक लूज हो जाता है। ये हुक स्टील टेप में भी होता है, ये भी लूज हो जाता है। तो जब लूज हो जाता है तो मेजरमेंट हमारा गलत होता है, एक्यूरेसी बहुत ही ज़्यादा गलत हो जाती है। तो हमेशा इसे हमें चेक करना चाहिए। तीसरा, कभी भी जैसे मान लीजिए कि मैंने टेप को पूरा खोल लिया, तो हम लोग क्या करते हैं, हड़बड़ी में रहते हैं और हड़बड़ी में टेप को जब बंद करते हैं तो हम तेज बंद करना चालू कर देते हैं। अब तेज बंद करने से होता ये है कि जो टेप है, टेप अंदर कंजेस्टेड हो जाता है और यूज बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होता है उसको कभी कभी ठीक करने में, कभी कभी ठीक नहीं भी होता है। तो इसे हमेशा हमें आराम से करना चाहिए ताकि टेप की इंटीग्रिटी बने रहे और वो एकदम अच्छे से काम करे। चौथा, कभी भी इसमें गंदगी लगती है, जैसे हम लोग साइड पे यूज़ करते हैं तो मिट्टी वगैरह लग जाता है, तो उससे हमेशा हम कॉटन के क्लोथ से पोंछ देना चाहिए ताकि वो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा हो और ये बहुत ही ज़्यादा दिन तक चले। सेम चीज़ स्टील टेप के साथ भी होती है। अगर हम स्टील टेप में भी मिट्टी वगैरह लगे या पानी वगैरह लगे तो जंग आने का खतरा है। उसको करने के लिए हमेशा इससे वाइप करना चाहिए ताकि जंग ना लगे। और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अतरंगी मैंने ये देखा है कि ये वाला जो लूज पोर्शन होता है, मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि ये लूज डेलिबरेटली किया जाता है, जो कि जानबूझ के किया जाता है। बहुत सारे लोग को देखा है कि ये इसको वेल्डिंग कर देते हैं और वेल्डिंग के बाद मेजरमेंट करते हैं ताकि ये स्टील, उन लोग सोचते हैं कि स्टील टेप खराब मत हो जाए, लेकिन ये डेलिबरेटली किया जाता है, उन लोग को पता नहीं है, इसलिए वेल्डिंग मत करिए। बिना वेल्डिंग ये स्टैंडर्ड टेप ऐसा ही होता है। ये सब थे नॉर्मल, और भी बहुत सारे स्पेशल टेप यूज होते हैं मेजरमेंट करने के लिए, जैसे कि मैग्नेटिक हुक टेप, डिजिटल टेप और लेजर टेप। ये सब टेप, जो डिजिटल टेप होता है वो ऐसे इंटीरियर के लिए मेजरमेंट करने के लिए होता है, उससे इंटीरियर मेजरमेंट तुरंत मिल जाता है। मैग्नेटिक हुक टेप जो रहता है वो स्टील रिइंफोर्समेंट मेजरमेंट करने के लिए होता है। और तीसरा डिजिटल मीटर टेप इंटीरियर डिजाइन और लॉन्ग टर्म छोटे छोटे डायमेंशंस को मेजर करने के लिए होता है। अब हर इंजीनियर के पास एक टेप उसके पास हमेशा रहना चाहिए। अब हर इंजीनियर हर टेप तो कैरी नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ, अगर आप एक इंटीरियर इंजीनियर या इंटीरियर डिजाइनर है तो आपको एक 3 मीटर या 5 मीटर के टेप फर्नीचर और इंटीरियर को मेजर करने के लिए होना ही चाहिए। और अगर आप एक साइट इंजीनियर है, स्ट्रक्चर इंजीनियर है, तो आपके पास एक 30 मीटर की टेप होनी चाहिए जिससे आप प्लानिंग प्लॉटिंग कर सकें। तो दोस्तों, मेजरमेंट टेप सिंपल टूल लगता है, लेकिन इतना सिंपल वो है नहीं, और कंस्ट्रक्शन में एक्यूरेसी की ये जान होती है। राइट टेप प्लस राइट मेथड इज इक्वल टू 0 एरर इन प्रोजेक्ट। मतलब कि अगर राइट टेप आप सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो प्रोजेक्ट में 0 एरर होंगे और आपका काफी पैसा और टाइम बचेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, तो लाइक करिए और शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए सिविल टाइम्स को, क्योंकि हर संडे को मैं एक ऐसे वीडियो लाता हूँ जिससे आपको एक इन्फॉर्मेशन मिले और आपका काम बहुत ही अच्छा हो। और कमेंट करिए कि आप साइट पे कौन सा टेप यूज करते हैं।